शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉस्ट फंक्शन। तो आज कुछ क्वेश्चंस लेते हैं विच इज़ रिलेटेड टू रिवेन्यू फंक्शन। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं और पहला क्वेश्चन है, अ मोनोपोलिस्टिक डिमांड फंक्शन इज p इक्वल्स टू 300 माइनस 5x, फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू फंक्शन एंड एट व्हाट प्राइस द मार्जिनल रिवेन्यू इज 0। तो ये हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट्स की कि क्या क्या कंसेप्ट हैं जो इस क्वेश्चन में हमने यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले रिवेन्यू का हमें पता लगाना होगा कि रिवेन्यू किसे कहते हैं। रिवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो p इंटू एक्स भी इसको डिनोट कर सकते हैं एल्जेब्रिक फॉर्म में। सेकेंड थिंग, मार्जिनल रिवेन्यू पूछा है तो मार्जिनल रिवेन्यू इज़ द डेरिवेटिव फंक्शन। तो फंक्शन तो ये थोड़ा गलत टाइप हो गया तो इसको हटा दें, डेरिवेटिव ऑफ रिवेन्यू फंक्शन। तो हमारा क्या होता है, इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ रिवेन्यू फंक्शन। और फॉर एम आर इक्वल्स टू 0 तो हम क्या करेंगे, पुट डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर लेंगे। तो रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करने की बात कहीं पे भी नहीं की गई है, तो इसलिए हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो उसकी कंडीशन क्या है मैक्सिमाइज करने की, तो जैसे कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं तो उसी तरह रिवेन्यू को मैक्सिमाइज करते हैं और प्रॉफिट को भी मैक्सिमाइज किया जाता है। तो लेते हैं अपना प्राइस फंक्शन विच इज़ 300 माइनस 5x और मल्टीप्लाई करते हैं क्वांटिटी के साथ। तो हमारे पास रिवेन्यू फंक्शन हमारा निकल के आ जाएगा जो कि है 300x माइनस 5x स्क्वायर। तो अब सिंपल क्या करने वाले हम लोग, तो सबसे पहले मार्जिनल रिवेन्यू कैलकुलेट करें। तो मार्जिनल रिवेन्यू क्या हमने अभी बात की थी, मार्जिनल रिवेन्यू इज द डेरिवेटिव ऑफ रिवेन्यू फंक्शन। तो सिंपल इसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख भी लेते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू इज द डेरिवेटिव ऑफ रिवेन्यू फंक्शन। तो अब सिंपल इस तरह से हमने इसको लिख लिया है, डी अपॉन डी एक्स डी आर इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स 300x माइनस 5x स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको एम आर इक्वल्स टू लिख लेंगे तो ज़्यादा ठीक लगेगा। तो डेरिवेटिव है तो अब 300x का डेरिवेटिव हो जाएगा 300 और माइनस 5x स्क्वायर का कितना होगा 10x। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 300 माइनस 10x। तो ये हमारा डेरिवेटिव निकल के आ गया है। तो अब सिंपल क्या करेंगे, पुट करेंगे डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 0, सिंपल इसमें पुट कर लेना है और उसको इक्वेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो आउटपुट है, जो क्वांटिटी है, वो निकल के आ जाएगी कि एम आर जो होगा हमारा रिवेन्यू फंक्शन 0 कब हुआ, किस लेवल ऑफ आउटपुट पे जाके हमारा जो एम आर है वो 0 होने वाला है। तो डी अपॉन डी एक्स तो 0 इक्वल्स टू, थोड़ा मिर्च में कर लेते हैं, 0 इक्वल्स टू 300 माइनस 10x। तो अब इसको सोल्व कर लेंगे, सिंपल इक्वेशन सोल्व करनी है। तो 10x क्या होगा, इक्वल्स टू साइड चेंज करके पॉजिटिव हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 300 हो जाएगा ये हमारा। अब x की वैल्यू सिंपल क्या हो जाएगी, 10 300 के डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे 300 अपॉन 10 विच इज़ इक्वल्स टू 30। और इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो 300 अपॉन 10 इक्वल्स टू 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30 निकल के आ गई है। तो अब सेकंड जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन जो हमसे सेकंड पार्ट पूछा गया है वो पूछा गया है एट व्हाट प्राइस इज़ द मार्जिनल रिवेन्यू 0। तो अब मार्जिनल रिवेन्यू 0 कब है, जब हमारी क्वांटिटी क्या है 30 है। तो अब सिंपल क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा प्राइस फंक्शन है p इक्वल्स टू 300 माइनस 5x, उसमें जो x की वैल्यू 30 आई उसको सिंपल पुट कर देंगे तो वहाँ से हमारा प्राइस निकल के आ जाएगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि इस प्राइस पे हमारा जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो 0 है। तो लेते हैं अपना प्राइस फंक्शन, थोड़ी सी स्पेस हमने यहाँ पे बना ली है रफ करके। तो प्राइस फंक्शन है हमारा 300 माइनस 5x। तो सिंपल क्या करना है, 30 को इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे, 300 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस 5 और x की वैल्यू कितनी है 30। तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे सिंपल पुट कर दिया। तो 300 माइनस 35 ज़ा 150
तो यहाँ पे आएगा 150 विच इज़ इक्वल्स टू 300 माइनस 150 इक्वल्स टू हो जाएगा 150। तो हमारा प्राइस कितना आ गया है 150। तो अब यहाँ पे हम लिख भी देंगे इसको, मार्जिनल revenue is 0 when MR equals to when price equals to sorry MR नहीं था, प्राइस था, when price equals to 150। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। तो चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइस फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज p इक्वल्स टू 100 e रेज टू द पावर माइनस x अपॉन 150। फाइंड द प्राइस एंड क्वांटिटी विच मैक्सिमाइज टोटल रिवेन्यू, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमाइज्ड रिवेन्यू। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया मैक्सिमाइज रिवेन्यू, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस गिवन है, जो फंक्शन हमें गिवन है उसमें e रेज टू द पावर, तो e क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो मैंने बताया था कि e की पावर x होगा तो उसका डेरिवेटिव भी कितना होगा, e की पावर x ही होगा। तो सिंपल जो कंसेप्ट देख लेते हैं, क्या क्या कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। रिवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी, अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्वांटिटी को मैंने क्यों लिखा, इसको यहाँ पे x लिख लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे x ही यूज़ कर रहे हैं। फॉर आउटपुट, आउटपुट के लिए क्या कंडीशन है, डी अपॉन डी एक्स हम कैलकुलेट करते हैं हमेशा। फॉर मैक्सिमाइजिंग द रेवेन्यू डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए, मस्ट बी नेगेटिव और लेस देन ज़ीरो हमें होना चाहिए। तो अब ये कंडीशन, ये कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं रिवेन्यू फंक्शन। अगेन रिवेन्यू प्राइस, रिवेन्यू इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो प्राइस फंक्शन है हमारा 100 e रेज टू द पावर माइनस x अपॉन 150, मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये हमारा हो गया रिवेन्यू फंक्शन। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यहाँ पे मैक्सिमाइज करना है रिवेन्यू को, तो हमें यहाँ पे इसका डेरिवेशन निकालना पड़ेगा dr अपॉन dx। पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि दो फंक्शन है, 100 e रेज टू द पावर माइनस x अपॉन 150 एक फंक्शन एंड x इज अनदर फंक्शन। तो वी यूज़ प्रोडक्ट रूल टू सोल्व दिस रिवेन्यू फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल की बात करें तो प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। तो एक बार देख चलते हैं वहीं पे जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे रूल्स। रूल नंबर 5 प्रोडक्ट रूल को देख लेते हैं। तो कब अप्लाई होता है, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं तब हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रूल का। तो एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, तो कैसे हुआ, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड इज एज इट इज़ लिखा और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो क्या करते हैं, यहाँ से अपने जो फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और हमने इसको कॉपी कर लिया, फर्स्ट एज इट इज़ सेकंड का डेरिवेशन, सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेशन। तो अब फर्स्ट क्या है, एफ 100 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 150 क्या है हमारा, एफ एक्स हो गया, और एक्स क्या हो गया हमारा, जी एक्स हो गया। तो सिंपल अब क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में अपना जो वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, और वैल्यूज़ पुट करके इस तरह से हमें मिल जाएंगे। तो 100 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 150 एज इट इज़ लिखा है, डी अपॉन डी एक्स एक्स अगेन प्लस जो हमारा सेकंड फंक्शन है एक्स, उसको ऐसे लिखा, और डी अपॉन डी एक्स 100 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 150। ये एज इट इज़ आ गया। एक्स का डेरिवेशन करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, प्लस एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, तो इसका कुछ नहीं करना हमें। अब हमें क्या करना है, डेरिवेशन करना है 100 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 150 का। तो अब सिंपल हम क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने वाले। 100 क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो उसको बाहर ले लेंगे, तो सिर्फ हमें डेरिवेशन किसका करना है, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 150। तो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं और इसका डेरिवेशन हम अलग से कैलकुलेट करते हैं। तो हमने नेक्स्ट स्लाइड ले ली, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, अपने जो हमारा डेरिवेशन करना है 100 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 150 उसको लिख लेते हैं, और इसको कुछ इस तरह से हम यहाँ पे लिख लेंगे, 100 डी अपॉन डी एक्स, और अंदर क्योंकि 100 क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो वो बाहर चला जाएगा, और अंदर क्या रह जाएगा, ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 150।
तो मैंने आपको बताया कि ई रेस टू द पावर एक्स का डेरिवेशन क्या होता है, ई रेस टू द पावर एक्स ही होता है। तो यहाँ पे पावर की जगह पे क्या लिखा है, माइनस एक्स अपॉन 150। तो डेरिवेशन हो जाएगा 100 ई, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 150। तो इस तरह से ये डेरिवेशन हो गया। अब हमने ई का तो कर लिया, पर जो पावर में एक्स है हमें उसका भी डेरिवेशन करना है, यानी कि माइनस एक्स अपॉन 150 का भी डेरिवेशन करना। तो मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, माइनस एक्स का डेरिवेशन हो जाएगा -1 और अपॉन 150। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे, -1 अपॉन 150 हम यहाँ पे लिख देंगे, -1 अपॉन 150। तो इस तरह से ये फाइनल डेरिवेशन इसका निकल के आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, -1 की मल्टीप्लाई 100 के साथ कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, -100 ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन 150 और अपॉन में 150 आ ही जाएगा निकल के। तो इस तरह से हम इसका डेरिवेशन कर लेंगे। तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इन दोनों की, तो हमारे पास निकल के आएगा ये -100, क्योंकि माइनस के साइन की साइन मल्टीप्लाई हो गई तो -100 हो जाएगा, और ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और ब्रैकेट में 1 अपॉन 150 हम लिख देंगे यहाँ पे। तो 1 की मल्टीप्लाई हो गई थी तो उसको अलग से लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो सिर्फ अपॉन में क्या जाएगा, 150 आ जाएगा। अब इस 150 को हम -100 के अपॉन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है ये डिवीजन में है। तो सिंपल हम यहाँ पे इसको हमने कॉपी कर लिया है, जो हमने डेरिवेशन किया है एक्स रेस्ट ई रेस टू द पावर एक्स अपॉन 150 का, तो हम यहाँ पे उसको कॉपी कर लिया है पीछे से। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया है। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 100 इसकी, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 100 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 150 क्या है, दोनों साइड कॉमन है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। तो इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ से, और कॉमन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, तो जो हमारी फर्स्ट साइड है इसको यहाँ पे हम भूल गए थे, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू आर फंक्शन, क्योंकि हमें अभी इसको इक्वेट भी करना पड़ेगा। तो कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेके इसको लिख लेते हैं 100 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 150 हम कॉमन ले लेंगे, और हम ले लिया इसको कॉमन। तो इधर से क्या बचेगा, ये पूरा का पूरा टर्म, ये वाली पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई, कॉमन चली गई। तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 1, और पीछे प्लस एक्स है बाद में, तो उधर से भी पूरी की पूरी टर्म कॉमन आ गई, तो वहाँ पे बचेगा एक्स। तो अंदर क्या बच गया, ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे। ब्रैकेट यूज़ करने के बाद क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो प्लस नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या है 100 माइनस का था तो हमने प्लस का लिया, तो ये क्या बचेगा, माइनस एक्स हो जाएगा। 1 माइनस एक्स यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा। तो एक्स माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और यहाँ पे बचा सिर्फ एक्स, और अपॉन में 150 भी उसके साथ रह गया है। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। तो अब क्या करेंगे हम, डी अपॉन डी एक्स को क्या करेंगे हम 0 के इक्वल इक्वेट कर लेंगे। तो अब करते हैं इसको, डी आर अपॉन डी एक्स को पुट करते हैं 0 के इक्वल, और पुट करने पर हमें क्या मिलता है, तो इसके इस पूरी इक्वेशन के इक्वल हम 0 पुट करने वाले हैं। अब यहाँ से हमने इसको किया कॉपी, और यहाँ पे स्पेस नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लेके चले गए इक्वल्स टू 0। अब हमने इसको 0 के इक्वल पुट तो कर लिया, पर हम यहाँ हमारे पास दो कंडीशंस बनती हैं। अगर हम क्या करें, दोनों मल्टीप्लाई में अगर हम 100 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 150 को इक्वल टू से चेंज करें, तो 0 अपॉन 100 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 150 हो जाएगा, तो जो क्या हो जाएगा 0 ही निकल के आने वाला है। और अगर 1 माइनस एक्स अपॉन 150 को 0 की तरफ लेके जाएँ तब भी क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो हमारे पास दो कंडीशंस होगी। क्या क्या कंडीशंस होंगी, पहली कंडीशन होगी 100 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 150 इक्वल्स टू 0, और दूसरी कंडीशन होगी x माइनस
x अपॉन 150 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे दो कंडीशन हो जाएंगी, क्योंकि 0 अपॉन में कुछ भी नंबर होगा तो उसकी वैल्यू 0 ही निकल के आनी है। तो हम बारी बारी दोनों को डिवाइड में लेके जाएंगे, तो इस तरह से 0, तो दो वैल्यूज़ होंगी। पर हमें पता है कि जो e की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो हम अपनी जो सेकंड वाली कंडीशन है उसका ही यूज़ करेंगे। कौन सी कंडीशन है? x माइनस एक्स अपॉन 150 इक्वल्स टू 0 हम इक्वेट करेंगे, और यहाँ से x की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको नीचे ले लेते हैं, इक्वल्स टू 0 इसको कर लेते हैं। अब इक्वल करने पर क्या होगा? माइनस एक्स अपॉन 150 जो है ये 0 के इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो इक्वेशन बनी 1 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 150। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन आ गई। अब क्या करेंगे? 150 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगी उसकी 1 के साथ, तो x की वैल्यू हम यहाँ से सीधे निकल जाएगी हमारी x इक्वल्स टू 150 हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा। x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब नेक्स्ट जो चीज़ क्वेश्चन है पूछे, फाइंड द प्राइस एंड क्वांटिटी विच मैक्सिमाइज द टोटल रेवेन्यू। तो अब हमें मैक्सिमाइजेशन वाली कंडीशन भी चेक करनी है, मींस हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी कैलकुलेट करना है। तो नाउ कैलकुलेट डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आर अपॉन डी एक्स स्क्वायर हमें अब कैलकुलेट करना है। तो रिवेन्यू फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमें कैलकुलेट करना है। तो कंडीशन हमने स्टार्टिंग में बात की थी, तो वैल्यू ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी नेगेटिव और लेस देन 0 होगी, तो ही तभी क्या होगा? हमारे जो रिवेन्यू फंक्शन होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होने वाला है। तो इसको यहाँ से ले कर लेते हैं कॉपी, दोबारा लिख लेते हैं आगे जाके। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम इस काम करने वाले, क्योंकि यहाँ पे स्पेस अब हमारे पास है नहीं, तो इसको कर लिया हमने कॉपी। तो अगेन क्या होगा? दो फंक्शंस हैं, फिर दोबारा से क्या करेंगे? हम लोग प्रोडक्ट रूल का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स और यहाँ पे एम आर ग्रेटर लेस देन 0। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? एम आर को आर लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम रिवेन्यू फंक्शन का ही क्या कर रहे हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल हमें यूज़ करना है। तो प्रोडक्ट रूल मैंने आपको बताया था, अभी इसी क्वेश्चन में पहले भी हम यूज़ कर चुके हैं प्रोडक्ट रूल को। तो प्रोडक्ट रूल कितना क्या होगा हमारा? इसको ठीक कर लेते हैं पहले। क्या करते हैं? ठीक, इसको लिख करते हैं आर, क्योंकि रिवेन्यू फंक्शन का ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रोडक्ट रूल आ गया है हमारा। सिंपल हमने क्या करना है? एक्स 100 ई रेस माइनस एक्स अपॉन 150 जो है वो हमारा एफ एक्स हो गया, और 1 माइनस एक्स अपॉन 150 क्या हो गया हमारा? जी एक्स हो गया। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, और हमने अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 150 का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा? 1 का 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स अपॉन 50 का निकल जाएगा माइनस 1 अपॉन 150। और 100 ई रेस्ट ऑफ माइनस एक्स अपॉन 150 का डेरिवेटिव क्या निकल गया? सेम निकल गया, जो हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाला था। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के टाइम पे हमने 100 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 150 किया था, सेम निकल के आएगा। तो अब सिंपल इसको सिंप्लीफाई एक डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो 100 ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन 150 माइनस 1 अपॉन 150, 1 माइनस एक्स अपॉन 150, और ये सिंपल निकल के आ गया है 100 ई रेस टू पावर माइनस एक्स अपॉन 150 माइनस 1 अपॉन 150। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारा डेरिवेटिव हो चुका है। अब हमें सिंपल क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई कर लेना। थोड़ा लेंथी हो गया है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लग रहा होगा, तो सिंपल कॉपी करके नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। तो हम आ गए यहाँ पे।
अगर आप ध्यान से देखें तो 100 ई रेशो टू द माइनस एक्स अपॉन 150 यहाँ पर भी है और दूसरी तरफ भी है। तो जो कॉमन चीज़ है सबसे, और 150 भी दोनों तरफ सेम है, तो हम जो हमारे पास कॉमन है उसको हम, जो दोनों तरफ लिखा है उसको हम कॉमन लेके बाहर लिख लेते हैं और देखते हैं फिर ब्रैकेट में क्या बचेगा। इस तरफ से करेंगे तो सब कुछ चला गया तो 1 बचेगा, और इस दूसरी तरफ से इधर से हमने 1 प्लस और 1 माइनस एक्स अपॉन 150 दूसरी तरफ से बच गया है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई 100 के साथ, और 150 क्या हो जाएगा, 100 के नीचे चला जाएगा। 100 अपॉन 150 और ई रेस टू द पावर एज इट इज़ इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब हमारे पास आगे क्या बचा है, ये पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी। ब्रैकेट हमने किया है 1 प्लस इस तरह से। अगर यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने वाली, जो ई रेशो बाय माइनस एक्स अपॉन 150 है वो 150 के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये 100 के साथ मल्टीप्लाई में। तो कन्फ्यूजन ना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 100 के साथ लिख लेते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगी। तो 150 डिनोमिनेटर में था तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको कन्फ्यूज़न ना हो तो इस तरह से हम इसको लिख लेते हैं। और अच्छा रहेगा हम इसको डिवाइड में ही लिख लें, तो इसको डिवाइड में लिख लेते हैं तो इजी रहेगा और कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। तो इस तरह से 100 अपॉन 150 ई रेस टू द माइनस एक्स अपॉन 150 हो गया है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। अब 100 और 150 को रिड्यूस कर लेते हैं, 53 जा 150 और 52 जा 100, तो ये कितना हो जाएगा। और यहाँ पे हम एक चीज़, तो 2 अपॉन 3 ई रेस टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 150, और ये पीछे एज इट इज़ आ जाएगा 1 प्लस, अब ब्रैकेट भी हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, तो +1 माइनस एक्स अपॉन 150 यहाँ पे आ जाएगा। एक चीज़ हम यहाँ पे भूल गए थे, क्योंकि हमारा 1 माइनस का था, तो यहाँ पे 2 भी क्या होगा, माइनस का होगा। ये 100 भी क्या होगा, माइनस का होगा, क्योंकि -1 अपॉन 150 था तो उसकी मल्टीप्लाई की थी, तो माइनस साइन हम भूल गए थे। तो यहाँ पे बड़े साइन का ध्यान रखना है कि कुछ भूल रह ना जाए। तो इस तरह से हम माइनस का साइन यहाँ पे लगा लेंगे। तो 1 + 1 हो गया है 2 माइनस एक्स अपॉन 150, और हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बन के आ गई है। और हमने x की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, हमारी x की वैल्यू हमारी 150 है। तो सिंपल जो इक्वेशन हमारे पास आई है उसमें x की वैल्यू हमें सिंपल पुट कर देनी है। तो यहाँ पे हम अब x की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो अच्छा है हम इसी इक्वेशन में पुट कर लें। तो -x की जगह पे क्या हो जाएगा, 150 अपॉन 150, यहाँ पे आ जाएगा 150, और यहाँ पे भी 150 हमारा आ जाएगा। तो अब ये और सिंप्लीफाई होगी, 150 से 150 कट करेंगे तो आएगा हमारा 1, और e की पावर भी आ जाएगी -1, तो -2 अपॉन 3 ई रेस टू द पावर -1, और ब्रैकेट में 2 - 1 हमारा आ जाएगा। -1, 150 से 150 कैंसिल आउट हुआ तो 1 बचा है, और इस 3 को भी नीचे ले जाते हैं। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, 2 - 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो फाइनल जो आंसर हमारा क्या आएगा, -2 अपॉन 3 ई रेस टू द पावर -1 हमारा फाइनल आंसर निकल के आ गया है। -2 ई रेस टू द पावर
-1 और अपॉन में 3 भी हम लगा देंगे। तो हमारी जो ये फाइनल आंसर निकल गया ये क्या है, नेगेटिव है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, नेगेटिव है। तो क्या होगा, 0 से नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है क्या है, 0 से कम ही होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इट इज़ लेस देन 0 और 0 ग्रेटर देन -2 अपॉन e रेज़ टू द पावर -1। तो इस लेवल पे जब हमारा x की वैल्यू कितनी है, 150 है, तो हमारा रिवेन्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमाइज वाली कंडीशन में हमने सेटिस्फाई कर ली। तो क्वेश्चन नेक्स्ट पूछता है फाइंड द प्राइस एंड ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमाइज रिवेन्यू। तो प्राइस भी पूछा है, तो प्राइस फंक्शन में सिंपल क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे एक्स की और हम वहाँ से प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसी तरह से जो रिवेन्यू फंक्शन है उसमें एक्स की वैल्यू पुट करके हम वहाँ से रिवेन्यू निकाल सकते हैं। तो प्राइस फंक्शन में हम क्या करेंगे, सिंपल -x है तो x की वैल्यू 150 पुट कर देंगे। तो कितना जाएगा, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 100 e रेज़ टू द पावर -1 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से इसको हटाते हैं और ये आ गया -1। अब e की पावर यहाँ पे इतना भी इसको छोड़ सकते हैं और चाहे तो यहाँ पे e की पावर भी हम e रेज़ टू द पावर -1 की वैल्यू हम एक्सपोनेंशियल टेबल से लेके पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो e रेज़ टू द पावर -1 की वैल्यू मैंने आपको मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस का जब वीडियो चैप्टर कराया था तब बताया था एक्सपोनेंशियल वैल्यू कैसे देखते हैं। तो वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो आप। और e रेज़ टू द पावर -1 की वैल्यू हमारी 0.36788 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो प्राइस निकल गया है वो आएगा 36.788 हमारा प्राइस निकल के आ गया है। अब रिवेन्यू को कर लेते हैं। तो सेम रिवेन्यू फंक्शन है, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम पुट कर देंगे और इसी तरह से हम इसको सोल्व कर देंगे। एक दूसरा तरीका भी है। अब हमारे पास P तो हमें पता है कि जो रिवेन्यू क्या होता है, P इंटू क्यू होता है। और हम तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्यों हमने ऑलरेडी x यूज़ किया तो x ही ले लेंगे। पी एक्स इक्वल्स टू प्राइस हमारे पास गिवन है 36.788 और x की वैल्यू कितनी है, कैलकुलेट की थी हमने, विच इज़ इक्वल्स टू 150 हमारी आ गई। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मैक्सिमाइज रिवेन्यू मिल जाएगा। तो जो कि हमारा 5518.2। तो इस तरह से हमारा जो मैक्सिमाइज रिवेन्यू भी निकल के आ गया है। तो इस तरह से आज की वीडियो में इतना ही। नाउ इट्स टाइम टू सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर।